की तैयारी यूपी में बाबा वर्सेस बुर्काधारी। मुझे झटका भी पसंद है, मुझे हलाल भी पसंद है, मुझे हिंदू भी पसंद है, मुझे मुसलमान भी पसंद है। ओवैसी की ढाई चाल पीढ़ी के लिए बनेगी काल। अकरमुद्दीन अपने जबान पर रोक लगा लो जो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तुमको लात और घूंसों से मार करके भगाएगी जो है। यूपी में बाबा वर्सेस ओवैसी किसका दमखम? आप बता दीजिए, मुंह खोलने वाला मुस्लिम तो मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहा और बता रहे बोरका वाली बन जाएगी। 27 की जंग भगवा वर्सेस हरा रंग। साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में और कमल का फूल गया अखाड़े में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन इस चुनावी जंग के बीच बुर्के ने दस्तक दी है। दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बड़ा दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भगवाधारी नहीं बल्कि बुर्केधारी सरकार बनेगी। भगवा रंग की बजाय उत्तर प्रदेश में हरा रंग जो है लहराता हुआ नजर आएगा। और इस बीच अखिलेश की समाजवादी पार्टी जो है पिसती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में 2027 में बुर्के वाली सरकार बनेगी या भगवाधारी? आपके हिसाब से क्या लगता है, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? भगवा सरकार बनेगी। मैं उत्तर प्रदेश बलिया जिला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जावेद कमर खां है। मैं बताने जा रहा हूँ जो अभी क्या बोले ओवैसी जी कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में हरा रंग जो है लहराता हुआ नजर आएगा। हरा झंडा पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान जाए। ओवैसी जी पाकिस्तान जाए। ये योगी सरकार है, मोदी सरकार है। यहाँ उत्तर प्रदेश में तुम टिक नहीं पाओगे, तुम टिक नहीं पाओगे। एक कहावत थी यहाँ पे कि साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में और कमल का फूल गया अखाड़े में। आज तुम्हारा हरा झंडा पाकिस्तान जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और योगी जी महाराज की 300 प्लस में सरकार बनने जा रही है। 27 में 300 प्लस सरकार बनने जा रही है। ओवैसी की बात बस की बात नहीं है। ओवैसी फिर स्वागत है उनका उत्तर प्रदेश में। आएंगे उल्टा पैर चले जाएंगे अपने घर। एक सीट भी पाने वाले यहाँ है नहीं। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में बुर्के वाली सरकार आएगी कि या फिर भगवाधारी सरकार आएगी? देखिए, भगवाधारी भी नहीं मुसलमान के लिए बुरी है और ये तो देश के अंदर जो है एक पुकार है तो जनता बनाएगी। रह गया सवाल, वो भगवा की सरकार जो है कोई मुसलमानों का बिगाड़ा नहीं है, मुसलमानों को जगाया है। ये जो है MIM के नेताओं ने कहा है कि 20% मुसलमान दरी बिछाए और 7% यादव राज करे। यही जो है फरमान है। क्या हम कहते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, भाजपा ने कोई मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं की है। ठेकेदारी मुसलमानों की समाजवादी कांग्रेस ने की है। मुसलमानों ने हिस्सेदारी की भी बात की है कि हम 20% दरी बिछाएं, 7% यादव राज करे। क्या समाजवादी पार्टी महबूबुल्लाह नदवी को सांसद रामपुर को बना देगी राष्ट्रीय अध्यक्ष या नाहिद हसन को बना देगी नेता विरोधी दल? अब हमको चाहिए हिस्सेदारी। अगर शाहिदा फलक ने कहा था महाराष्ट्र के अंदर कि किसी दिन ईसा अल्लाह का लाख लाख शुक्र होगा तो देश की नकाब हिजाब वाली ही प्रधानमंत्री बनेगी। मैं शाहिदा फलक जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि 27 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से आप विधानसभा लड़िए, आप डिप्टी CM बनिए और या CM बनिए और जो है वो 27 में लोकसभा का चुनाव जो है मेरठ से लड़िए और जो है अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और जो है अलूल जलूल के बयान देने से अकबरुद्दीन जी का हम नहीं, इस्लाम हमारा कहता है कि किसी को दुखी करके या करो। आज देश की पुकार, देश के अंदर पार्लियामेंट का संविधान भी असरुद्दीन ओवैसी के नेताओं जैसे लोगों को पुकार रहा, घोरा रहा है। और ऐसे लोग, जब पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं। लेकिन शौकत अली तो ये कहते हैं कि अब समय बदलेगा और प्रदेश में जो है हरा रंग दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में जो है बुर्केदारी महिला जो है सत्ता संभालती हुई नजर आएगी इस साल 2027 में। अब ये देखिए, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार में उन्होंने भी लड़ाई जीती है और महाराष्ट्र में भी शाहिदा फलक ने जो है काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी लोगों उनकी जीत हुई है। तो अब ये जनता का जो है मिजाज है, निर्माण है, इसका कुछ कहा नहीं जाता। बाकी आज जो है मुसलमान इस हिंदुस्तान का जो है अपना CM और PM देखना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डर दिखाती है कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा तुम्हारी दुश्मन। अरे तुमने हमको क्या दिया? तुमने हमको तेज का जैसा पत्ता चूसा है, चूस के फेंका है। 27 में 27 समाजवादी पार्टी सीटें नहीं पाएगी। 20 सीटें, 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी और 1 बार मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी मुसलमानों के वोट से बने। और जो है
यही 2009 में माननीय मुलायम सिंह जी की बहू जब फिरोजाबाद से हारी थी तो यही मुलायम सिंह यादव जी ने मुसलमानों से माफ़ी मांगी थी कि यार मुसलमान भाइयों माफ़ करो। वो मुसलमान तो आपके हिसाब से 27 में सपा जो है, सपा का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, आपको अभी बता दें, यही 2024 में अखिलेश यादव जी आरक्षण संविधान के नाम पर लाल कापी दिखाकर और जो है 37 सीटें लाए। आज मैं माननीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं तुम रोड पे आ रहे हो, अब क्यों जो है कमरे से टूट कर रहे हो, अब ओबीसी एससी का और मुसलमानों का आरक्षण का अब तुम्हें ध्यान नहीं है। यही सब लेके 2027 में 27 सीटें समाजवादी नहीं पाएगी। आपके हिसाब से क्या लगता है इस पर 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बुर्केधारी वाली महिला सत्ता संभालती हुई नजर आएगी या फिर भगवाधारी? देखिए, भगवाधारी 2 बार से रहे हैं, 2017 से अब तक, और तीसरी बार फिर से आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आएंगे। और एक है ओवैसी जी के भाई जिन्होंने योगी जी को बोला है कि हम आ रहे हैं, तैयार रहिएगा और झंडा हम फहराएंगे, तो उन्होंने इन साइलेंट तरीके से उनको धमकी दी है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, योगी जी के जूते का जो सबसे गंदा हिस्सा है उसके बराबर भी आप नहीं हैं। योगी जी को धमकी ना दीजिए, योगी जी हमेशा तैयार रहते हैं। इतने अच्छे लोग आए और चले गए, योगी जी को धमकी आप ना दीजिए। सरकार फिर से तीसरी बार आने वाली है और भी भाजपा की ही सरकार आएगी। 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं योगी जी, और भाजपा की सरकार जो है पूर्ण बहुमत से आने वाली है। तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में भगवाधारी सरकार रहेगी? हाँ, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो किसी मुद्दे पर चुनाव लड़े और सरकार बनाए। अखिलेश जी की बात रही तो वो तो बेचारे सपना देख रहे हैं, 12 बजे रात में सोते हैं तो डिम्पल जी उनको ले जाती हैं, उनको 1 गिलास दूध देती हैं, कहती है डिम्पल जी उनको 1 गिलास दूध ले जाके पिलाती हैं, कहती हैं कि सो जाइए, सपना ना देखिएगा मुख्यमंत्री बनने का। तो बेचारे सपना फिर देखते हैं और सुबह उठते हैं तो फिर वही योगी जी ही दिखते हैं सत्ता में, फिर कहते हैं यार गलत सपना हमने देख लिया। शौकत अली का बयान सामने है, उन्होंने कहा है कि इस बार 27 के चुनाव में जो है उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने वाली है और समय आ गया है कि अब बुर्केधारी महिला जो है उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगी। कोई उर्के बुर्के वाली महिला नहीं कमान संभालेगी। जो है शौकत अली कोई आज नवाई नहीं, वो IM वाले हैं ना जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओवैसी के पार्टी के। उत्तर प्रदेश की जनता उनको जो है बहुत तगड़े से जवाब दे देगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोग ऐसे हैं कि जो उनसे बुलवा रहे हैं, नहीं तो ओवैसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी बनाए है, पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है जा करके, और राजनीतिक सिस्टम से चुनाव लड़े। जो है अभी ओवैसी का भाई क्या बोला है, चैनल पर क्या चल रहा है, जो ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन या कौन है जो विधायक है, जो है अकबरुद्दीन जो है। तो ऐसे पार्टी के सिर्फ नेताओं के ऊपर जबान लगानी चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री खुला चैलेंज दिया कि उत्तर प्रदेश में भी अब हरा कुछ नहीं हरा रंग लहराएगा। जो है बिहार गए, क्या कर लिए, बिहार में जब नहीं कुछ कर पाए तो यूपी में क्या कर पाएंगे। अकबरुद्दीन को चुनौती दे रही है, क्या करके देख लो उत्तर प्रदेश में। शिष्टाचार पूर्वक आकर के अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करोगे, चलोगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को उन बातें करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी। जो है भारतीय जनता, अब आज भारतीय जनता पार्टी की बात जो आप लोग कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सनातन धर्म और हिंदू धर्म के नाम पर आई, और हिंदू मुस्लिम, प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर दिए, समझ गए ना। फिर सनातन को लड़ाने का काम कर दिए, हिंदू में लड़ाने का काम कर दिए। तो सबड़ समाज भारतीय जनता पार्टी का पूरा खुल करके विरोध कर रहा है, पूरा खुल करके। जो तो इस बार किसकी सरकार बनेगी, 27 में किसकी सरकार रहेगी? सबड़ समाज जिसकी सरकार चाहेगा उसी की सरकार बनेगी। जो है, और अभी ये डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि किसकी सरकार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगा उसी का जो है सपोर्ट सबड़ समाज कर देगा। जो है, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएगा वही सबड़ समाज उसके साथ हो जाएगा। जो है, और जो मजबूती के साथ लड़ेगा, जो है तो मजबूती के साथ लड़ने वाला, अब आप लोग तुलना कर लीजिएगा, बहन जी का कोई मतलब उत्तर प्रदेश में है नहीं। क्यों नहीं है मतलब कि वह 10 साल से बैठी हुई थी, जो है मुख्यमंत्री महोदय। जो है काम तो उनका बहुत अच्छा था उनके शासनकाल में, जो है, लेकिन 10 साल वह जो राजनीति से दूर हो गई, जनता उनको नकार चुकी है बहन जी को। इस वास्ते विकल्प जो दूसरी पार्टी बची हुई है, सबड़ समाज भारतीय जनता पार्टी को हरा करके हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बना दे। आपके हिसाब, इनके हिसाब से है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे
बीजेपी नेता बात कर रहे हैं कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में जो है सनातन ही सरकार बनाएगी, सनातन का ही परचम जो लहराता हुआ नजर आएगा। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? सनातन धर्म का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया। शंकराचार्य और उनके बटकों का जो है शिखा घसीट घसीट कर मारा पीटा, और शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांगा जा रहा कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। तो आप ये बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें तो सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी है कि देश की आज़ादी से पहले भी सनातन धर्म को मानने वाले थे। तो आप इस तरह से क्यों अपमान कर रहे हैं? जहाँ तक बात है 2027 में, तो 2027 में किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, समण समाज, पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक सारे लोग मूड बना लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और जहां तक अभी आप कोई नाम ले रही थी, शौकत अली कुछ नाम बता रही थी। शौकत अली यूपी प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM के। हाँ, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि इस बार जो है चुनावी समीकरण बदलेगा, समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है बुर्काधारी महिला यूपी कमान संभालेगी। देखिए, वो केवल बोल रहे हैं। आपको बता दें, शौकत अली हमारे जिले के हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और आजमगढ़ में ये एक सीट जीत के दिखा दें शौकत अली। ये बोलते हैं, केवल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इस तरह की बात कर रहे हैं। उनकी जमीन नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। वो आप जो बोल रही हैं, ये आसुद्दीन ओवैसी का यहाँ कुछ है नहीं है। जहाँ है वहाँ कई सीट जीते हैं, हैदराबाद के हैं कई सीट जीते हैं। आप बता दीजिए, उनके अब्बा जान भी MP हुआ करते थे, वो भी एक MP हैं। वहाँ कितने, हैदराबाद में कितना उनके सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में उनका पैर नहीं जमने वाला है। और मैं जानता हूँ, सुनिए, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे और दबाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक सिगुफा चला गया होता, ED और CBI कहीं से दबा दिया होगा नस कि ऐसे बोलो, तब बोलने लगे हैं। आप बता दीजिए, मुंह खोलने वाला मुस्लिम तो मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहा, और बता रहे हैं बोरका वाली बन जाएगी मुख्यमंत्री। कैसे बन जाएगी? आप ये बताइए, ईमानदारी से सोचिए। अभी बोले हैं कि 12 बच्चा पैदा करे या 14 बच्चा पैदा करे, वही न बोले हैं। आप बता दीजिए, जिस देश में इतनी जनसंख्या है, इस प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग जी रहे हैं, यहाँ हमारे दो सही चल रहा है। परिवार नियोजन होना चाहिए। जब एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, 2 बच्चों से ज्यादा जो भी पैदा करे उसको जेल में डाल दीजिए और उसकी संपत्ति जब्त कर लीजिए। आप ये बताइए, बोल रहे हैं कि बच्चे पैदा करिए, अभी ये भी बोले हैं ना। आप ये बताइए, उन बच्चों को ये जमीन खरीद के देंगे, मकान बनवा के देंगे, उनके चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार का साधन देंगे, केवल बच्चा पैदा करके और जो है भेड़ बकरी की तरह परेशान करेंगे? अरे 1-2 बच्चा परिए, लेकिन शेर दिल वाला बच्चा पैदा करिए कि वो 100 पे 1000 पे जो है मजबूती से खड़ा रहे। और इस तरह की बात करके ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन लोगों को जनता चुनाव में अवश्य जवाब देगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि सनातन ही अपनी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्यों बाकी धर्म के लोग, बाकी मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी सरकार नहीं बना सकते यूपी में? इसलिए कि 80% भारत में हिंदू हैं और सनातनी हिंदुत्व जागृत हुआ है। और हिंदुत्व के लिए काम धारा 370 कश्मीर में हटी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर अयोध्या में बना, और हिंदुत्व के नाम पे माननीय मोदी जी और योगी जी पूरे देश में काम कर रहे हैं। हिंदू युवा हृदय सम्राट है, और हिंदुओं के मान सम्मान का मामला आपने देखा होगा कि श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और मुजफ्फरनगर में किस तरह से दंगा हुआ। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, सब कुछ चंगा है, कहीं दंगा नहीं हो रहा है, और लाइन आर्डर मेंटेन है। कोई हिंदुओं की बहन बेटियों को छेड़ नहीं रहा है, कोई हिंदुओं की बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा है। और नहीं तो पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि हिंदू डरते थे, और मुस्लिम इलाकों में जाने से हिंदू डरते थे, गाड़ियों से जाने से डरते थे कि पता चले पथराव हो जाए, आगजनी हो जाए, दंगा हो जाए, कोई खुरापात हो जाए, क्या हो जाए। लेकिन इस सरकार में नहीं है। इस सरकार में हिंदू सुरक्षित हैं, बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, और जो भी हिंदुत्व को चुनौती दे रहा है और जो भी अगर अपमानित और कलंकित करने का काम कर रहा है, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहा है, धोखे से धर्म परिवर्तन करना, चाहे शारीरिक शोषण करने का काम का सरकार तुरंत संज्ञान ले रही है। उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, कानूनी कार्रवाई कर रही है, और माफियाओं के खिलाफ जो है कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है। और सरकार जो है कि आज ये बता दी है
कि ये बहुसंख्यकों की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है और यहाँ कोई किसी का गुंडा राज या यहाँ कोई भ्रष्टाचार या कोई जंगल राज नहीं चलेगा और सब लोग मिलजुल करके रहेंगे और सब लोगों का सम्मान किया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर राशन अमीर को मिल रहा है तो गरीब को भी मिल रहा है, दलित को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, पिछड़ा भी पा रहा है, अगड़ा भी पा रहा है। सबको बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा से लेके, शिक्षा से लेके, चाहे किसान सम्मान निधि है, सबको दिया जा रहा है, सबका सम्मान किया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार होगी? जैसे ओवैसी की पार्टी ने बयान दिया कि बुर्का वाली महिला जो है सत्ता संभालती हुई नजर आएगी 27। अब समय आ गया, परिवर्तन का समय आ गया है। ये उनकी सोच है जो उन्होंने बोला, अपनी समझ से बोला होगा। 2027 में फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आम जनता, हम भी एक आम नागरिक हैं और जनता में ही रहते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी ही बनेंगे अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? क्योंकि कानून व्यवस्था बढ़िया है, विकास के कार्य भी सभी लोग देख रहे हैं जो हो रहे हैं, जो भी योजनाएं हैं वो सीधे डायरेक्ट लोगों को मिल रही हैं। हर स्तर पे बढ़िया सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि योगी जी से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं, विपक्ष तो बोलेगा ही, कुछ ना कुछ तो विपक्ष को बोलना ही है। आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए 2027 में बनेगी शिक्षा की सरकार। अच्छा, ऐसा क्यों? 2027 में बनेगी सुरक्षा की सरकार, 2027 में बनेगी रोजगार की सरकार, 2027 में बनेगी विकास की सरकार। मतलब बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। और रही बात, जैसा भाई साहब बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि 2022 में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ममता दीदी, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य, अन्य 4 दल और 99% मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट दे के दे चुका है। रिजल्ट कुछ नहीं आया। और रही बात, इनके जो सांसद विधायक हैं वो भी घरों में चूड़ी पहने सो रहे हैं। ये विपक्ष जो है सत्ता के खिलाफ कभी ना कोई प्रदर्शन कर रहा है, ना उनके खिलाफ कभी रोड पे उतर रहा है। तो समाजवादी से तो अब उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है और समझ चुकी है कि अब ये कभी वापस आने वाले नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश में अब की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2000 उत्तर प्रदेश के लोग बहन जी को जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता देने जा रहे हैं। यहाँ पर एक लोग बोल रहे थे कि 10 साल से जो है मायावती रेस्ट कर रही थी, एकदम से बहुजन समाज पार्टी कैसे सत्ता में आ सकती है? देखिए 10 साल बाद 9 अक्टूबर की प्रचंड रैली, नीला नल जन सैलाब ना रहते हुए जब लोगों की आंखें फट गईं देख करके, तो आप वो तो इस चीज़ को भूल जाएं। और अभी पिछली 7 तारीख को, अभी जो 7 तारीख हुई है, इसमें आदरणीय बहन जी ने विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, सभी कमेटी को पूरी तरह निर्देशित किया है कि वो अपने बूथ स्तर तक मजबूती से करें, चुनाव मजबूत बना लें। और मैं अब की उत्तर प्रदेश की सत्ता बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और बहुजन समाज पार्टी के आम शुभचिंतकों के हाथों में और उत्तर प्रदेश के लोगों के हाथों में देने जा रही हूँ और उनके सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीतियों पर काम करने जा रही हूँ। तो आपके हिसाब से बसपा जो है 27 में आते हुए नजर आएगी, हाथी जो है दौड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, हाथी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। और 27 में सीएम और 29 में पीएम बहन जी बनने जा रही हैं। ऐसा क्यों लगता है कि 27 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 29 में प्रधानमंत्री बनेंगी मायावती? ऐसा क्यों लगता है कि 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे, 29 में प्रधानमंत्री मायावती? बिल्कुल बनेंगी, जनता जिसको पसंद करेगी, जनता बनाती है ना। कोई मुख्यमंत्री या विधायक, सांसद, मंत्री पेट से पैदा थोड़ा नहीं हो गया। लेकिन शौकत अली कह रहे हैं कि बुर्काधारी महिला जो कमान संभालेगी यूपी के। देखिए, अब इन सब तरह की बातों का कटाक्ष करने का कोई मतलब नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और ये अगर हम कहें कि सिर्फ हिंदुओं की राजनीति या सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करके देश को बांटने की बात, या देश में जनता में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की बात की जाए, तो ये राजनीति इसको नहीं कहते हैं, इसको कूटनीति कहते हैं। आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो आप सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीतियों पे काम करें, सबकी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को बेहतर बनाने की बात करें और गरीब आदमी की इंसानियत की बात करें, उसको कहते हैं राजनीति। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 27 में? देखिए, ये तो तय करेगी जनता। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता के पास अधिकार है, वो अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये निर्णय लेती है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मुस्लिम समुदाय से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो क्या आपत्ति है? ये आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में तय करती है जनता।
कोई वर्ग नहीं तय करता, कोई एक वर्ग नहीं तय करता, कोई एक जाति नहीं तय करती, कोई धर्म नहीं तय करता, कोई वंश नहीं तय करता। ये जनता का निर्णय है, जनता की अदालत है। जो अच्छा कार्य करेगा, जो अच्छा जनता के तक अपनी पहुंच बना पाएगा, जनता के बीच में रहेगा, वो सरकार में आएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश में राजनीति को लेकर के कहीं ना कहीं एक मन में गलत ख्याल आने लगते हैं। जैसे हम कहते नहीं है कि अगर किसी के साथ हम काम कर रहे थे कि यार राजनीति कर रहा है मेरे साथ, मतलब राजनीति को एक गलत शब्द की तरह प्रयोग करने लगे हैं। इसमें किसका हाथ है? इसमें सभी का हाथ है। हर पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम इस तरह का समाज का निर्माण करें जहाँ पर आपसी सौहार्द बना रहे। अभी आपने देखा यूजीसी कानून को लेकर के सवर्ण समाज के द्वारा कितना विरोध किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगाई, परंतु मैं मानता हूं कि सरकार को सामने आकर के इस पर तुरंत तत्काल रोक लगा देनी चाहिए, जिससे कि हम जो कहते हैं ना कि हम हिंदू में सब एक रहे, तो मतलब जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो उसको लेकर के लगातार सरकार पर दबाव बनना, सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि हम सब एक रहें, जिससे कि समाज में एकता बनी रहे। ठीक है, 27 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में विधानसभा, ऐसे में बीजेपी वर्सेस एआईएमएम की जंग देखने को मिल रही है यूपी में। क्या समाजवादी पार्टी जो है कमजोर होती हुई चली जा रही है? समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जिसको लोग बोलते हैं एमवाई समीकरण जो है, मुस्लिम और यादव समीकरण जो है, तो एक मुस्लिम प्लेयर एक नया मैच में जो एंट्री कर रहा है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो इसको लोग जरूर इस पॉइंट के देख रहे हैं बेसिकली जो है कि नहीं, यदि मुस्लिम जो है चला जाएगा तो समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी, लेकिन ये उनका भ्रम है बेसिकली। लेकिन चुनौती तो दी जा रही है। एमवाई फैक्टर अगर अखिलेश यादव का है तो वैसे भी मुस्लिम फैक्टर को लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं, पर तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा जो है। तो ये मुसलमानों के लिए मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ जो मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छी मलाई खाई बेसिकली जो है, और वो मलाई खाने के बाद जो है मुसलमान इनको जो धोखा देकर के अखिलेश यादव को जाना चाहता है बेसिकली जो है, तो मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल दौर का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, जो अभी तक जो लोकसभा चुनाव आपने देखा 2024 वाला जो है, उसमें नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी हुई, 37 सांसदों को जिता करके जो है। दूसरे नंबर की पार्टी जो है 33 सांसदों को जिता करके जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सेकंड नंबर पे जो है रही है। बाकी पार्टियां तो बहुत पीछे चल रही है। लेकिन ओवैसी कह रही है कि इस बार मौका जो है मुस्लिम समुदाय की महिला को मिलेगा, वही जो है बुर्काधारी महिला जो है सरकार बनाती हुई नजर आएगी, और इस बार उत्तर प्रदेश में जो है हरा रंग लहराता हुआ नजर आएगा। आपके हिसाब से ये सही है? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि यदि ओवैसी साहब जो है, यदि उनको लगता है कि वास्तव में मुस्लिम महिला को जो है बुर्का पहना करके मुख्यमंत्री बनाया जाए जो है, तो उनको इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। भाई यदि इंडिया गठबंधन में यदि वो शामिल हो जाते जो है, तो मुझे लगता है कि उनका भी ये मंशा पूरी हो जाएगी, और उनको जो उनकी जो छवि है बेसिकली जो है, वो भी एक तरीके से जो है उनको बल मिलेगा कि नहीं चलो ठीक है। कम से उनके अभी 34 विधायक जो है समाजवादी पार्टी में वो मुस्लिम समाज से ही, इकरा हसन से लेकर के कई सारी मुस्लिम औरतें जो है सांसद हैं ऑलरेडी जो है समाजवादी पार्टी में। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने एक हक हिस्सा उनको दिया है प्रॉपर तरीके से जो है, और यदि वो हक हिस्सा से जो संतुष्ट नहीं है, तो उनको लगता है कि नहीं हम अपने दम पे कुछ कर पाएंगे जो है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। महाराष्ट्र में जिस तरह से मेयर चुनाव हुए, उसमें ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से जीत हासिल की है, उसमें महिलाएं भी हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये बड़ी बात है जो है, ये तो सिर्फ जो है आप नहीं कहती हैं बेसिकली जो है कि ये जो है बहुत मुंगेरी लाल के सपने ही हैं कि आदमी को है कुछ नहीं, अभी हैसियत यहाँ पे उनकी कुछ नहीं है बेसिकली जो है, एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन बिहार के सीमांचल में जीतते हुए नजर आए वो। देखिए, 4-5 विधायक जिता लेना जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे तमाम प्लेयर आते हैं और आउट होकर के जो है 2-4 रन बना करके चले जाते हैं, लेकिन वो दावा बहुत करते हैं कि मैं आऊँगा तो छक्के थोड़े शतक लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये बड़बोलापन है उनका जो है, बाकी इससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि वाकई में बुर्केदारी या भगवादारी की सरकार बननी चाहिए? शिक्षित समाज के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सबका ध्यान रख के सबका साथ सबका विकास किनारे को कायदे से उजागर कर सके। हाँ मैडम, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास की ही राजनीति होनी चाहिए, किसी जात पात की नहीं राजनीति होनी चाहिए। इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, और तमाम ऐसे चीज़ों का, जैसे हम दूसरे देश पर डिपेंड ना रहें, अपना स्वतः प्रोडक्ट बनाएं और उसका देश से ज़्यादा गरीब बात करें। मगर लोग जो कह रहे हैं कि नहीं इस पार्टी को नहीं आना चाहिए, उस पार्टी को नहीं आना चाहिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, कहीं से भी चुनाव कोई भी लड़ सकता है। और जो कह रहे हैं कि नहीं 4 सीटें 5 सीटें, तो एक समय था जब 1970-75 तक ले करीब 25 साल का शासन काल में कांग्रेस का इंदिरा इंडिया
इंडिया जो इंदिरा था कि भारत में इंदिरा है और इंदिरा में भारत है, ऐसा राजनीति था। उस टाइम कोई हिला नहीं पाया था। तो बाद में तमाम ऐसी पार्टियाँ आई, तो किसी का परमानेंट नहीं होता और राजशाही किसी का राजा के पेट से नहीं निकलता है, जनता के वोट से तय। जैसे आपने कहा कि अपने देश में सब कुछ करना चाहिए, मोदी सरकार स्वरोजगार आत्मनिर्भर भारत की बात करती, तो आप वही सारी चीजें तो आप डिमांड कर रहे हो उनसे, ये आपको फायदा नहीं मिल रहा है? देखिए मैडम, अगर मैं गाजियाबाद और नोएडा की बात करूँ तो वहाँ पे तमाम कंपनियाँ हैं। वहाँ से कम ऐसी 10 कंपनियाँ लखनऊ में आ जाती तो कम से कम यहाँ के पूर्वांचल के लोगों को रोजगार मिल जाता। यहाँ पे ज़मीन उनको दे दिया जाए और यहाँ पे सब फैसिलिटी है, मगर वहाँ से थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाती तो लोगों को ऐसे रोजगार कम से कम 4 जगह 5 जगह हम IT हब बनाते तो लोगों को और रोजगार मिलता। क्योंकि यहाँ पे लोग 65% आबादी जो है वो नौजवान है, इसको काम नहीं अभी है फिलहाल में, तो हम सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। तो कम से कम प्राइवेट नौकरियां का ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे परिवार का आर्थिक स्थिति में मजबूती मिले। जब पारिवारिक आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलेगी तो आय में मजबूती मिलेगी, आय में जब मजबूती मिलेगी तो GDP में बढ़ोतरी होगी। आपसे भगवादारी की सरकार होनी चाहिए, बुर्का वाली की? देखिए मैडम, ये भगवादारी और बुर्का की बात नहीं है। देश के लिए कुर्सी जरूरी नहीं है, देश के लिए कुर्सी किसी भी नेता के लिए देश जरूरी है, ना कि कुर्सी जरूरी है। हम ऐसे प्रदेश का जिसका 25 करोड़ की आबादी, कैसे इसको आगे ले जाए। हम इजराइल की बात करते हैं तो वहाँ पे आबादी 18-20 लाख की है, वो आगे है, हम 25 करोड़ लोग पीछे है, तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए। किसी देश और जात और पात का नहीं राजनीति करनी चाहिए। धर्म के हिसाब से बात नहीं होनी चाहिए, विकास के नाम पर बात होनी चाहिए। विकास के नाम पे बात होनी चाहिए। यहाँ पे अब्दुल कलाम थे, करीब 6 बार नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तमाम मुसलमान जा रहे थे जब पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ का मुसलमान यहीं रहेगा और इसी देश की मिट्टी में रहेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं, मुसलमान यहाँ पे फगुल्ला खान का बात कर लीजिए, तमाम ऐसे जो है कंतकारी नेता खुदराम बोस का बात कर लीजिए। तो हम किसी भी देश में और किसी भी जात को लेकर नहीं चलेंगे, हम सबका लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। शौकत अली कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में समय का आ चुका है कि परिवर्तन हो और इस बार जो 27 का चुनाव होगा उसमें बुर्का वाली महिला जो है यूपी कमान संभालेंगी। आप ही क्या राय है इस पे? हम ये कह रहे हैं कि मुंबई में भी एक कोई महानगर पालिका का चुनाव लड़ी, उसमें एक महिला जीती हैं शहर से। हाँ, शहर से, वही मतलब कि कहीं से भी जीती हो, वो केवल उनका एक ही प्रचार है, पूरे मुंबई को हरा कर देंगे। ये उनका बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ। लेकिन हम ये कह रहे हैं एक सीट से वायरल हुए और वहाँ देखिए बीजेपी के 29 सीट मिले, वो सब तो शांत थे। लेकिन उन्होंने सफाई दी थी कि हमारी पार्टी का कलर हरा है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे थे। अरे हरा चाहे जवान, क्या प्राकृतिक का कलर बदल दी है? प्राकृतिक का कलर बदल दी है। सवेरे धूप उगलता तो शाम को सफेद हो जाता जी, तो क्या प्राकृतिक चेंज करी है वो? तो आपके हिसाब से भगवादारी सरकार होनी चाहिए? बिल्कुल, हम ये बनाएंगे कि योगी सरकार बने 2027 में भी 29 में भी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए भगवादारी सरकार जो है, हमारे योगी बाबा किसी प्रकार का जातिवाद भावना नहीं रखते। वो एक सन्यासी हैं, उनका भी आप देख लीजिए, पूरा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए आप ना। हाँ, हम मान सकते हैं केस उनके ऊपर होगा, लेकिन किसी प्रकार का अमाउंट देख लीजिए, किसी प्रकार ज़मीन देख लीजिए, किसी प्रकार का देख लीजिए आप, वो किसी तरह परिवारवाद कर रहे हैं। योगी बाबा की बात कर रहे हैं, बताइए किसी प्रकार का परिवारवाद करने, बताइए। उनकी माँ उत्तराखंड में रहती हैं, उनका घर देखी होगी तो अभी वैसे नॉर्मल जैसे हम सब का रहता वैसा ही है। हमें ऐसी सरकार चाहिए, ना कि हमें परिवारवाद चाहिए, ना हमें वो चाहिए। लेकिन कहते हैं कि सनातन की ही सरकार क्यों बने, बाकी समुदाय के लोग हैं उनको भी मौका दिया जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है, हर नागरिक को समान अधिकार दिया जाता है। लेकिन जैसे कुछ ज्ञान होता है, जैसे कहावत कही है, अधगति ज्ञान छलकत जात है, तो वही में हाल बा उनका सबका, क्योंकि वो सबका बात करते हैं। वो हिंदू का भी बात करते हैं, मुस्लिम का भी बात करते हैं। हम उनका विरोध क्यों करें? मुस्लिम भाई सपोर्टर हैं, ये हम नहीं चाहेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है 27 में जो शौकत अली ने बयान दिया, उनकी सरकार होनी चाहिए या कि योगी सरकार होनी चाहिए, कि किसी भी समुदाय को जो है मौका मिलना चाहिए? ऐसा नहीं कि भगवादारी तो भगवादारी ही रहे। पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सभी कौमों को और सबके इतिहास उठा के देख लो, स्पष्ट बात कह रहा हूँ। पूरे विश्व में नजर घुमा लो, हर देश पे, हर कंट्री पे, हर जाति पे, हर बिरादरी पे, अगर कोई पूरे विश्व में अगर कोई सुंदर कौम, सीधी कौम, भोली कौम अगर है तो वो हिंदू है पूरे विश्व में। और इनके इतिहास तुम अगर उठा के देखोगे कि कांग्रेस का जब शासन रहा, अब से अब तक ज्यादातर कांग्रेस का ही शासन रहा है। जो लोग घर से आए वो बेचारे आज दिन तक घर वापस नहीं पहुंचे,
घर वापस नहीं पहुंचे। उनके घर वाले देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ भूल गया होगा, वो मार दिए गए, काट दिए गए और बिरयानी बना दी गई। उनका क्या क्या हो, तो कैसे विश्वास कर लोगे, कैसे विश्वास कर लोगे? अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की घटना देख लो, इनका शासन चल रहा था, इनको कैसे सपोर्ट कर दोगे? जिसमें अपना परिवार नहीं समझ रहा वो देश का संभालेगा? जो अपने परिवार के बड़े बूढ़ों की बेइज्जती कर रहा है, वो हमारी क्या? एक टोपी वाला आ जाए तो मतलब जो है सामने से उठा के वो उनकी बिरादरी भी वो पीछे पीछे लात मार देंगे, उनकी बिरादरी ही उनको लात मार देंगे। एक टोपी वाले के सामने 4 टोपी वाले खड़े कर देना और पूरी उनकी बिरादरी खड़ी कर देना। सबसे पहले वो टोपी वाले आजा। उनको रियल बता रहा हूँ, अगर ऐसा ना हो वो बोलना, मुंह खोल के दिखा दे, हम उनको सब पूरी अपनी बिरादरी को जितने ज्यादा उनके लिए काम कर देंगे। बोल के तो दिखा में, मुंह खोल के तो दिखा में, वो बोल के तो दिखा में। भगवा दाई सरकार बननी चाहिए। अरे हिंदू बनना चाहिए भाई। तुम्हारा जो सब कुछ देख लिया, तुम्हारे मतलब जो है जब देश आजाद हुआ एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? बीपीआई हो जाता। एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? समानता का कौन था? और क्या किया उसने? क्या इतिहास रहा? तुम्हारी जो तुम्हारे इतिहास थे उनको जला के खेल खत्म कर दिया, जला के खेल खत्म कर दिया। आप क्यों खड़ी है? आपने क्यों बुर्का नहीं लगाया हुआ? आपको कैसे जो पर्दे के पीछे कौन होते? चोर है, मुझे कोई देख ना ले, पुलिस न पकड़ ले। लेकिन उनका देखो जितना सम्मान हिंदू कौम करती है पूरे विश्व में, माँ का, बहनों का, बेटियों का, उतना कोई कौम नहीं करती है। हम चैलेंज से कह रहे हैं। बुर्का पहनना गलत नहीं, वो उनकी चॉइस है, वो बुर्का पहनती है, उनको पहनना अच्छा लगता है। नहीं तो हमको मना कर रहे खूब, लेकिन लोगों की धारणा क्या है, लोगों के मन में क्या बैठा हुआ है वो तो देखिए आप। लोग क्या चाहते हैं आपको नहीं मालूम? आप क्या चाहते हो? आप भी बुर्का पहने, आपको कौन रोक रहा है? कोई और भी पहन ले, हमको कोई किसी को रोक रहा है? अगर आपको इतना ही डर रहता तो आप अपने घर से रहिए, बुर्के में ही रहिए। घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है आपको सारी चीजें भी चाहिए और फिर पर्दे में चाहिए, चुपके से चाहिए, चोरी से चाहिए। क्यों? अगर आपको अपने डर लग रहा है, मैं तो उन लोगों को भी बोलता हूँ जो बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे और फिर उन पर पर्दे लगा लेंगे, वो सबसे बड़े चोर है। नहीं, क्या जरूरत है? जब तुम्हें डर लग रहा तो घर में रहो। ठीक है। आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? हमारे हिसाब से बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने विकास की राजनीति की है। बीजेपी की सरकार ने जातिवाद की सरकार नहीं राजनीति की, धर्म की राजनीति नहीं की, उन्होंने केवल विकास की बात की है। और जितना डेवलपमेंट, पुल, अस्पताल, सड़कें जितने यहाँ पे बनी हैं, बिल्कुल ऐसे बन गई सड़कें जैसे लगता है बिल्कुल चमन हो गया हो। जितना विकास उन्होंने किया है, हमें लग रहा किसी पहले नहीं हुआ है। तो आपके हिसाब से बीजेपी सरकार जो वो विकास कर रही है, इसी के लिए आप उनको जो है मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं 27 में। लेकिन ये भी है कि आप किसी दूसरे धर्म को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि समय आ गया, शौकत अली कहते हैं कि परिवर्तन का समय है, महिला को भी कमान मिलनी चाहिए, बुर्के वाली महिला को बयान जो है मिलना चाहिए मुख्यमंत्री का पद। और हिजाब पर भी लगातार जो बयान देखने को मिलते हैं कि हिजाब पहन के कॉलेज नहीं जाना चाहिए। ये किस तरह से सही है कि आप किसी के कपड़े से डिसाइड कर रहे हैं कि वो पद संभालेगा कि नहीं संभालेगा? देखिए ऐसा है, उसका नहीं मतलब है। मतलब ये है कि इस समय प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो दमदार होता है वो सत्ता में आता है, जो दमदार नहीं है वो सत्ता से हट जाता है। सीधी सी बात ये है। तो हमारे पास जनमत है, हमारे पास लोकमत है, तो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, और जिसके साथ ज़्यादा जुड़े हैं सरकार उसकी बननी चाहिए। तो अगर बन रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक आप दूसरों को मौका नहीं देंगे तब तक वो अपने बात कैसे रख पाएगा? मौके दिए नहीं जाते, मौके हासिल किए जाते हैं। मौके दिए नहीं जाते। आपको हम चाहे मंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे, तो हम नहीं बना सकते। आप में अगर पोटेंसी है, आप में ताकत है, तो आप खुद निकाल लाएंगे। किश्ती को निकाला जाता है। किश्ती जो होती है वो हमेशा अपने बलबूते पर लाई जाती है और किसी के बलबूते नहीं चलाया जाता। लेकिन AIMIM का जो प्रदर्शन है, अगर मैं महाराष्ट्र की बात कर लूँ, बिहार की बात कर लूँ, तो उसका सूरज जो उगता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में भी तो सियासी जो पासा है वो पलट सकता है। लेकिन अगर अखिलेश जी कुछ किया होता तो इस समय वो उनका कार्यकाल जो है वो आ गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं।
मोदी जी, योगी जी और मोदी जी कौन सफल हो गए बताइए। जनता को इन्होंने बोला है तो उन्होंने यही कहा था जो कटेंगे बटेंगे। जनता ने उनको वोट दिया तो क्या बटने कटने की बात करना चाहिए या मोदी जी को, योगी जी को बात इस तरह करना चाहिए? जनता तो सब जनता है ना, जनता तो हर धर्म की आती है। कटेगी बटेगी वाली बात है ना। आया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहे थे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ठीक है ना। भारत के प्रधानमंत्री जी स्वयं बांटने का काम कर दिए जो है। मुख्यमंत्री जी तो कहे एकत्रित किए सबको जो है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है स्वयं बांटने का काम कर दिए। और आज वही जो है कैसे बांटने का काम किया है? कैसे बांटने का काम कर दिया? यूजीसी ला करके बांटने का काम कर दिया। ब्राह्मणों की जो 52 विधायकों की मीटिंग है उसमें बांटने का काम कर दिया जो है। अब कैसे लोग बांटेंगे ये बताइए? वो तो एक समुदाय की सुरक्षा की बात कर रहे थे ना। कुछ नहीं सुरक्षा क्या, इसके पहले 2000 ये तो 2012 में आ गई थी भाई बात जो है, 2012 में आई थी कि नहीं? तो ये प्रधानमंत्री जी से कोई कहा था? कोई दलित कहा कि कोई सवर्ण कहा कि कोई पिछड़ा का कहा जो है? ये अपने मन से लड़ाने, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करते थे और वही ला करके हिंदू मुस्लिम और हिंदू में लड़ाने का काम कर दिया भारत के प्रधानमंत्री जी जो है। इस वास्ते भारत की जनता प्रधानमंत्री जी के कहने में नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो कहे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे जो है, बटना नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपकी बात को सब लोग मान रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भारत को बांटने का काम कर दिए। इस वास्ते भारत की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। और अभी आप ही मुख्यमंत्री जी यूजीसी के मामले पर चुपचाप बैठे थे। आप समझ से आते हैं जो है, लेकिन आप कुछ नहीं बोले थे मुख्यमंत्री जी। ये किसी नेता का दबाव नहीं है, ये कोई न तो लोकसभा पार्लियामेंट का कोई सबल नेता बोला, न तो विधान परिषद और विधानसभा का कोई मामला है। ये सबल की जनता अपने बलबूते आवाज उठा करके धरना प्रदर्शन करके जो है सुप्रीम कोर्ट में गए लोग जो है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी लोकसभा के पार्लियामेंट का सबल नेता का कोई एहसान नहीं है। ये एहसान है तो केवल 3 और 4 लोगों का है। माननीय ब्रजभूषण सिंह का एहसान है, कलराज मिश्रा जी का एहसान है, रवि किशन गोरखपुर के सांसद हैं उनका एहसान है, मनोज तिवारी जी का है यही, और राजा भैया जी का जो है, जो कि सबसे पहले व्यक्ति 2 लोग थे, ब्रजभूषण सिंह और राजा भैया। और हम लोग यही चाहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह जैसा आदमी मुख्यमंत्री बने जो है। बाबा जी भी फेल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से। मतलब योगी जी की सरकार है वो अपने काम करने में फेल है। पर बाबा जी को बोलना चाहिए था, सत्ता आएगी जाएगी। आप तो इसके पहले भी पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं मुख्यमंत्री जी, आपके साथ हम लोग हैं। हम लोग ये नहीं देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रसातल में चली जाए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बार पुलिस का डंडा खाए हैं, और हम ही लोगों के सामने अगर ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाए तो हम लोगों के बस की बात नहीं होती। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि हर तीसरा व्यक्ति रोड और चौराहे पर देखना नहीं चाहता हम लोगों को जो है। हम लोग सबको देखना चाहते हैं, सबको साथ में लेकर के चलने का काम करते हैं। लेकिन आज ऐसी नौबत हो गई है कि लोग नफरत की भावना जो है, देहातों की बात बता रहे हैं। शहरों में तो सब लोग एक साथ बैठ करके चाय पानी हर चीज कर रहे हैं। देहातों की नौबत यह है कि कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कहाँ ठीक है? बताइए, अखिलेश यादव MY फैक्टर PDA फैक्टर पर चुनाव लड़ेंगे 27 में। वो यही कहते हैं कि MY फैक्टर और PDA फैक्टर ही समाजवादी की जो है नींव है। लेकिन ओवैसी ये कहती है कि मुस्लिम महिला को जो है बुर्के वाली महिला सत्ता संभालती हुई नजर आएगी। आपके हिसाब से धर्म की राजनीति जरूरी है कि विकास की राजनीति? विकास। किसी राजनीतिक व्यक्ति से और किसी भी आदमी से पूछेंगे तो पहला आदमी कहेगा कि विकास की बात होनी चाहिए जो है। धर्म मजहब की बात नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए। एक समाज के भरोसे कोई सत्ता में नहीं आता है। और ओवैसी की बात आप कर रही हैं, तभी ओवैसी का भाई क्या बोला है हैदराबाद में, आप बताइए क्या बोला है जो है। उत्तर प्रदेश में चुनौती दे रहा है ओवैसी का भाई जो है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता उनकी चुनौती को सुनेगी क्या? ओवैसी के भाई को, ये उत्तर प्रदेश की जनता जो है ओवैसी के भाई को मानने वाली नहीं है जो है। चैनल पर चलना शुरू हो गया कि अरे ओवैसी के भाई अकरबुद्दीन, अपने जबान पर रोक लगा लो जो है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता तुमको लात और घूसों से मार करके भगाएगी जो है। अभी कोई कहा कि अरे 15 मिनट लगेगा उनके भाई को आने के लिए। 15 मिनट नहीं, तुम 5 मिनट में वहां से आ जाओ जो है। क्या करोगे 15 मिनट में आकर के? सनातन जाग चुका है, भारत के नागरिक जाग चुके हैं। तुम्हारे धमकी से ये उत्तर प्रदेश
दबने वाला नहीं है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को अपमानित आप कर रहे हो, ये उत्तर प्रदेश की जनता जो है बाबा जी को अपमानित नहीं होने देगी। जो यही कहा है कि इस बार जो है हरा रंग उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, तो इसमें चैलेंज या चुनौती जैसी बात क्या होगी? चैलेंज या चुनौती जैसी बात क्या होगी? ये तो सियासत है, इसमें तो इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। राजनीति में बयानबाजी होती रहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप राजनीतिक पार्टी के, आप कहीं भी जा करके चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन उनके भाई की आप चैनल पर सुनी है कि नहीं कि उनका भाई क्या बोला है? हाँ, हमने सुना है। क्या सुनी है बताइए? यही बोला है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो है हरा रंग फहराएंगे, हरा झंडा गाड़ कर आएंगे उत्तर प्रदेश में। अगर ये बोले हैं तब तो सही है, इतना बोले हैं तब तो सही है, लेकिन बाबा जी को अपमानित शब्द इस्तेमाल किए हैं कि नहीं उस पर आप बताइए? यही तो बोला है उन्होंने कि हरा झंडा फहराएंगे। झंडे की बात छोड़िए, जो है मेरे जूतों के बराबर क्या बोले भाई साहब? मेरे जूतों के बराबर भी योगी जी नहीं है। मेरे जूतों के बराबर योगी जी नहीं है, ये बोले। नहीं, ये उनके भाई का, ये उनके भाई का वक्तव्य है। अगर ऐसा सत्य का भाई बोल रहा है, ऐसे ओवैसी को एक्शन लेना चाहिए इस पे, ओवैसी को एक्शन लेना चाहिए इस पर अपने भाई। ये सरकार को रोक लगानी चाहिए। जो ओवैसी क्यों लगाएंगे? जो ओवैसी क्यों नहीं लगा सकती? इस तरह की मर्यादा में रह के बात करना सभी के हक में। इस्तेमाल लगवावे ना, भारत के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री शब्द को इस्तेमाल लगवावे ना, तो क्यों नहीं लगवा रहे सरकार? अब लगवाएंगे जब चैनल के माध्यम से हल्ला मचेगा। 24 घंटे बीत गए उस बात को। हाँ, बीत तो गए। अभी तक कोई एक्शन अगर नहीं लगाएगी, अभी तक कोई एक्शन नहीं लगाएगी तो उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने के लिए ओवैसी के भाई को तैयार है। ओवैसी को नहीं, ओवैसी के भाई को तैयार है। जो पार्टी तो एक ही है ना, पार्टी तो एक ही है ना, दोनों की पार्टी है, लेकिन ओवैसी का बयान नहीं आ रहा है। ये ओवैसी का बयान नहीं है, उनके भाई का बयान है। जो है उनके भाई को जवाब मिल रहा है और इसी जवाब के माध्यम से उनके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, बुर्के वाली सरकार या भगवाधारी सरकार? देखिए एक बात बताइए, बुर्का और भगवा तो मैं नहीं जानता हूँ। ये 1950 में जब हमारा संविधान बना था, उसके अंतर्गत ये जो अखंड भारत है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। अब आप चले जाइए जरा पीछे 1947 से पहले, वो जो अखंड भारत था वो राजाओं का, वो मुगल साम्राज्य का, वो अंग्रेजों के राज का था। मगर वो अखंड भारत ना हम सब में से किसी ने देखा, ना ही उसका जिक्र होना चाहिए। हम संविधान के तहत जी रहे हैं। 1950 में हमारा संविधान बना था और उस 1950 के बाद जो हमारा देश है, जो हमारा अखंड भारत है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से है। कोई ये कहे कि बुर्का चलेगा या दूसरा आपने क्या कहा, भगवा चलेगा, इस तरीके की बातें करना न तो किसी मुसलमान को शोभा देता है, न ही किसी हिंदू को शोभा देता है। ये हिंदुस्तान है और ये संविधान से चलेगा, न भगवा से न हरे रंग से। मैं एक लाइन बोल देता हूँ कि मुझे क्या नाम है हिंदुस्तान, एक मिनट, मुझे ना हलाल पसंद है, मुझे ना झटका ना मुझे हलाल पसंद है। मुझे झटका भी पसंद है, मुझे हलाल भी पसंद है, मुझे हिंदू भी पसंद है, मुझे मुसलमान भी पसंद है। मैं उस नियति का आदमी हूँ, मैं सिख फैमिली से आता हूँ। और हमारे गुरु ने कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, अव्वल नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। हमारे यहाँ जितने भी प्राणी हैं वो किसी भी धर्म या समुदाय से आते हैं, वो उस निरंकार के बने हुए हैं जिसको आज तक ना हमने देखा ना आपने देखा। ये जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर है, ये हमारी आस्था का प्रतीक हो सकते, मगर ये भगवान नहीं। ये भगवान हो सकते मगर ये वो भगवान नहीं जो हमें निरंकार। एक मिनट मैम, एक मिनट सर, एक मिनट आप रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। गुरु तेग बहादुर का अपमान किया इसने, गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया। जिन मुसलमानों ने गुरु तेग बहादुर के बच्चों को काट डाला और ये बता रहा है, ये बात कर रहा है, आप देख रही हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं के रहने का स्थान है, न कि मुसलमानों के रहने का स्थान है। यहाँ पे मुसलमानों को गांधी ने पाल के रखा, इनको रहने का स्थान नहीं है। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुस्तान। और ये गुरु तेग बहादुर की बात कर रहा है, ये जो अपना सरदार की बात कर रहा है, जिस सरदार के बच्चों को इन मुसलमानों क्या नाम था उसका यार, औरंगजेब, मैं बोल रहे औरंगजेब ने काट के और दीवार में क्या कहते हैं उसको चुनवा दिया।
यहाँ बात कुछ और थी, चली गई किसी और दिशा में। मैंने ये कहा कि हमें सारे अपने धर्म गुरुओं के मालूम है, मगर सवाल मैम यहाँ पे सवाल कुछ और था। तो देखिए, हिंदू मुसलमान को लेकर विवाद जो है दबने का नाम नहीं ले रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लगातार जो है बुर्के और भगवादारी को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, भगवादारी या बुर्के वाली महिला। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ में प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।